अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.6 हमने स्टार्ट की है, जिसके अंदर आज हम लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं, लेक्चर नंबर 8। लेक्चर नंबर 8 में हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 9 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आपको कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ 4308 द होल पावर 3 इंटू 80.06 पावर हाफ divided by 0.3387 the whole power 3 by using logarithms। आपको logarithms को यूज़ करते हुए इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे और जो आपके पास क्वेश्चन है उसको आप लेट कर लेंगे x के बराबर। इसको आप चाहे स्मॉल n भी लेट कर सकते हैं, बट इसको जनरली x ही लेट करें तो ज़्यादा बेहतर है। सो यहाँ हम बात कर रहे हैं, हमने लेट कर लिया x के बराबर। ये जो एक्सप्रेशन आपको गिवन था इसका नाम हमने रख दिया, ये x के बराबर है। अब चूंकि हम लोगरिथम्स की मदद से इसको सॉल्व करने वाले हैं, तो हम लेंगे log ऑन बोथ साइड्स। सो टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। अब आप बोथ साइड्स जब log ले लेंगे तो log x इक्वल्स टू log, ये कंडीशन आपके पास आ जाएगी और आप उसको इस तरीके से लिख लेंगे। अब आपको इस चीज़ का अच्छी तरह आइडिया है कि log के अंदर जब मल्टीप्लिकेशन हो रही होती है तो उसको एडिशन में कन्वर्ट कर देते हैं, डिवीजन हो रही है तो उसको सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इट मीन्स यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर मल्टीप्लिकेशन में जो दो नंबर हैं उनको मैं प्लस करके लिख दूंगा। देखें log 4308 की पावर 3 प्लस log दिस। और डिवीजन में जो होता है उसको हमेशा माइनस करके लिखते हैं, तो माइनस लिखा और log लिखकर ये वैल्यू दोबारा से लिख दी। ठीक है, हमने क्या किया, log वाली जो वैल्यूज़ होती हैं मल्टीप्लिकेशन में उनको एडिशन में लिखते हैं, जो डिवीजन में उनको सब्ट्रैक्ट करके लिखते हैं। तो कुछ इस तरीके की कंडीशन इस सवाल को आप देख के बना सकते हैं। ये हमारी कंडीशन बन गई log x की। अब मजीद आपको एक और प्रॉपर्टी log की पता है, log x की पावर n किसके इक्वल होती है। log x की पावर n इक्वल होती है n log x, यानी कि log के साथ कोई भी आपके पास नंबर हो, उसके ऊपर पावर हो, तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, वो नंबर जो होता है उसको स्टार्टिंग में लिख देते हैं log के, और बाकी जो नंबर उसको एज इट इज़ लिख देते हैं। सो इट मीन्स log 4308 की पावर 3 को अगर मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना चाहूँ तो ये 3 जो है वो क्या चला जाएगा, शुरू में आ जाएगा, 3 log बन जाएगा और बाकी बच जाएगा 4308। फिर सिमिलरली यहाँ बात करें तो ये जो हाफ पावर है ये शुरू में आ जाएगी, हाफ बच जाएगा log और 80.06। फिर माइनस ये 3 पावर थी, इसको मैं पावर को शुरू में लिख दूंगा तो बाकी बच जाएगा ये 3 log और ब्रैकेट में आ जाएगा 0.3387। तो ये कंडीशन बन गई। तो देखिए आज हम देखते हैं इसको। सो देखिए कंडीशन आपके सामने आ गई। ये तो 3 था, इसको स्टार्टिंग में लिख दिया, बाकी ऐसे ही लिख दिया। ये हाफ पूरी पावर थी इसको लिख दिया, और जो 3 पावर थी इसको लिख दिया, और जो पॉजिटिव थे उनको पॉजिटिव लिखा, जो नेगेटिव थे उनको नेगेटिव लिखा। अब हम बात करते हैं यहाँ कैरेक्टरिस्टिक्स की। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, आप देख सकते हैं डेसिमल से पहले जो नंबर्स होते हैं उनमें से एक माइनस करके लिखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको डेसिमल नज़र नहीं आ रहा, और डेसिमल नज़र नहीं आता तो अंडरस्टूड होता है, हमेशा पॉइंट एंड में होता है यहाँ पर। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं डेसिमल नहीं, इट मीन्स हम कंसीडर करते हैं हमेशा कि डेसिमल हमेशा लास्ट में मौजूद होता है। तो डेसिमल से पहले आपको 4 डिजिट्स दिख रहे हैं, 1 2 3 एंड 4, तो हमेशा 4 में से 1 माइनस कर देंगे, जितने भी डिजिट्स हों उसमें से एक माइनस करते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं। सो यहाँ कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई, 4 डिजिट हैं तो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी 3। यहाँ पर देखें डेसिमल से पहले 2 डिजिट्स हैं तो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा 1। यहाँ पर देखें पॉइंट से पहले 0 लिखा हुआ, पॉइंट से पहले जब भी 0 उसको हम -1 करते हैं, तो 0 - 1 इज़ 1 बार। तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पास है 3, यहाँ पर है 1 और यहाँ पर है 1 का बार। तो ये मैंने लिख दिया। देखें यहाँ पर 3 कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई, यहाँ 1 आ गई और यहाँ पर 1 का बार आ गया। अब कैरेक्टरिस्टिक्स अब हम याद करें, यहाँ पर क्या करेंगे, लॉग टेबल को यूज़ करेंगे और लॉग टेबल में जाके 43 की वैल्यू 0 में देखेंगे और ऐड करेंगे उसमें डिफरेंस किसका, 8 का। सो हम लिखते हैं यहाँ यूजिंग लॉग टेबल। लॉग टेबल यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखें 3 log तो ऐसे ही रहेगा। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, 43 को 0 में देखेंगे और 8 का डिफरेंस लगाएंगे। बट मेक श्योर ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या करेंगी, पहले हम यहाँ लिखेंगे ये 3 बाहर रहेगा जैसे लिखा हुआ है, और log 4308 की जगह क्या आ जाएगा 3, ये वाला 3 आएगा कैरेक्टरिस्टिक्स का। 0.43 को 0 में देखेंगे और 8 में देखेंगे। देखें इसकी एग्जांपल समझ लें, ये वाला 3 आपके पास यहाँ दोबारा आ गया। अब log
4308 की वैल्यू जब निकालेंगे तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पहले लिखते हैं हमेशा ब्रैकेट में 3 पॉइंट, और 43 को आप जीरो में देखेंगे तो एक नंबर आएगा, फिर उसमें 8 का डिफरेंस ऐड कर देंगे तो नंबर आ जाएगा 6343। फिर सिमिलरली प्लस हाफ लिखा, यहाँ पर आप देख रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स 1 थी तो पहले 1 पॉइंट लिखा, अब 80 को जीरो में देखूंगा जो आंसर आएगा उसमें 6 का डिफरेंस ऐड करके यहाँ पर लिख दूंगा और बार हाफ वैसे ही लिख दूंगा। फिर -3 था, यहाँ कैरेक्टरिस्टिक्स थी 1 बार तो 1 बार लिख दी, और 33 को 8 और 7 में देखा तो आपके पास वैल्यू आ गई 5298। अब देखें इसको हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है आप देख सकते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, और ये हाफ से मल्टीप्लाई हो रहा है यानी कि डिवाइड बाय 2 हो रहा है या मल्टीप्लाई बाय हाफ हो रहा है, जैसे आप इसको आसान समझे। 1 से मल्टीप्लाई हुआ यही रहेगा, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हाफ से मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है डिवाइड बाय 2, तो इस नंबर को हमने 2 से डिवाइड किया तो आपके पास ये नंबर आ गया। अब यहाँ -3 तो ऐसे ही रहा, -1 का मतलब यानी 1 बार को हमेशा क्या करते हैं, देखें कैरेक्टरिस्टिक्स में जब भी बार आ जाता है किसी नंबर के ऊपर तो उसका मतलब होता है सिर्फ वो नंबर जो है वो माइनस का है, बाकी जो बाकी हिस्सा है वो क्या है, पॉजिटिव है। तो 1 बार 0.5298 का मतलब 1 बार इज नेगेटिव, जिसको मैंने ब्रेक करके लिख दिया माइनस का 1, फिर बाकी बच गया 1 बार के अलावा देखें पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट लगा के 5298 लिख दिया, और चूंकि पॉइंट से पहले कुछ नहीं है तो हम हमेशा खुद क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। ये 1 पॉइंट को जब ब्रेक करके लिख रहा हूँ 1 पॉइंट अलग लिख दिया, और ये बचेगा 0.5298, तो 0.5298 का मतलब क्या होता है, 0.5298। अब मैं इन दोनों को ऐड हो रहे हैं तो इनको ऐड कर लेता हूँ, और आप उसके बाद देखिए -3 को जब इस -1 से, अब ये -3 इस पूरे ब्रैकेट के बाहर था तो इसलिए इसकी जो वैल्यू आएगी उस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगी -3, तो -3 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा प्लस का 3, फिर -3 को जब 0.5298 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 1.5894। याद रहे ये माइनस माइनस प्लस हो गया, जबकि ये माइनस प्लस माइनस ही रहा, और ये 3 इससे भी मल्टीप्लाई हो गया और ये 3 इससे भी मल्टीप्लाई हुआ। अब आप देख सकते हैं ये वैल्यू इससे प्लस हो रही है और ये वैल्यू इसमें क्या हो जाएगी, माइनस, तो आप इसको 11.8545 में 3 जमा करेंगे 14.8545 हो जाएंगे, और उसमें से ये जो वैल्यू है 1.5894 इसको आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो आपके पास एक नंबर बच जाएगा, डेट इज 13.2651। अब हम बात करते हैं log x की वैल्यू आ गई। log x खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, एंटी लॉग ऑन बोथ साइड लेते हैं। एंटी लॉग ऑन बोथ साइड लिया तो यहाँ देखें एंटी लॉग और लॉग एक दूसरे से कैंसिल हो गया, बाकी बच गया x, यहाँ बच गया x, और यहाँ एंटी लॉग जब 13.265 का निकालेंगे तो एंटी लॉग कैसे निकालते हैं, पॉइंट से पहले वाले नंबर को नहीं देखते, पॉइंट के बाद वाले डेसिमल्स को देखते हैं। तो 26 की वैल्यू 5 में देखूंगा और 1 का जो डिफरेंस है उसको उसमें ऐड कर दूंगा तो एक नंबर आ जाएगा, उसको लिख दूंगा। तो दोबारा देखें हम 26 को 5 की वैल्यू में देखेंगे बट एंटी लॉग टेबल में अब देखेंगे, और 1 का डिफरेंस में जब ऐड करेंगे तो आपके पास एक नंबर आ जाएगा। क्या आएगा वो देखें, पहले तो हमने क्या किया, एंटी लॉग लॉग कट गया, x बच गया, और ये ऐसे। अब इसका जब एंटी लॉग निकालेंगे तो ये आ गया 18411। ठीक है, जब आप इसकी वैल्यू निकालेंगे 18411 आएगा। अब यहाँ मसला क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स आप कैसे लगाएंगे, देखिए पॉइंट से पहले क्या लिखा है 13 का मतलब क्या हो गया, हम कैरेक्टरिस्टिक्स एंटी लॉग में जब करते हैं तो इस नंबर के अंदर 1 प्लस कर देते हैं, तो 13 में जब 1 प्लस करूंगा बनेगा 14। तो इसको लिखने का सबसे आसान तरीका है, मैं 13 को एक्सपोनेंट बना दूंगा और 1 को जो एक एक्स्ट्रा था 1 का मतलब पहले नंबर के बाद मैंने पॉइंट लगा दिया। दोबारा देखें 18411 में क्या करूंगा, एक नंबर का मतलब क्या, 13 में 1 प्लस करना था, तो मैं 1 प्लस जो करना है 1 पॉइंट के बाद पहले पॉइंट लगा दिया और एक्सपोनेंट करके आगे 10 की पावर 13 लिख दिया, क्योंकि हमें पता है यहाँ पर 13 नंबर्स के बाद लगेगा पॉइंट, तो इसलिए हमने लिखा 1.8411 एक्सपोनेंट 13। ठीक है, इसको दोबारा एक बार समझ लें, पॉइंट ये आपकी जो वैल्यू आ गई उसमें आपको 13 प्लस 1 14 पॉइंट्स के बाद लगाना था, तो 14 के बजाय हमने क्या किया, 13 को वापस ऐसे ही लिख दिया एक्सपोनेंट बना के और पहले नंबर के बाद पॉइंट लगा दिया। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा जो आपसे पूछा गया था।